हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, जिसमें कि डेटा आता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिसमें कि एक साल में आपने कितनी कमाई की और कितना आपने खर्चा किया, दोनों की ही रिपोर्टिंग आपके पैन नंबर के अगेंस्ट में की जाती है। यहाँ पे जो इनकम की डिटेल्स है ये आपके इनकम टैक्स रिटर्न से मैच करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि लेट से कि आपने फॉरेन कंट्री में पैसे भेजे हैं या आपने शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं या म्यूचुअल फंड्स आपने खरीदी हुई हैं, आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रखे हैं, यहाँ पे क्यों रिपोर्ट किया जा रहा है? अब यहाँ पे जो भी रिपोर्टिंग की जा रही है डेटा वो कहाँ से आती है? एक तो हो गया टीडीएस और टीसीएस रिटर्न से, और दूसरा होता है एसएफटी की रिपोर्टिंग। तो डिपार्टमेंट ने ऑल ओवर इंडिया में ये इंस्ट्रक्शंस जारी किया हुआ है सारे कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि एक लिमिट क्रॉस होने के बाद आपको एसएफटी के माध्यम से रिपोर्टिंग करनी है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर पैसे हम खर्च कर रहे हैं लेकिन उसकी डिटेल्स इनकम टैक्स के पोर्टल पे क्यों की जा रही है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता लगाना है कि आपने पैसे कहाँ से कमाए जो कि आप खर्च कर रहे हो। तो इनकम के सोर्स को फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके की रिपोर्टिंग की जा रही है। तो ये जो एआईएस है ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, उसमें नई नई कैटेगरीज ऐड होती रहती हैं। अभी रिसेंटली एआईएस 4.00 मैनुअल्स आ चुका है जिसमें कि कुछ नई कैटेगरी एक्सपेंसेस की ऐड की गई हैं, और ये एक्सपेंसेस है लाइफ स्टाइल से रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स को जो लोग बाई कर रहे हैं जो कि लग्जरी की कैटेगरीज में आती हैं या फिर जो सर्विसेज ले रहे हैं लग्जरी लाइफ स्टाइल्स को मेंटेन करने के लिए, उसकी भी रिपोर्टिंग अब एआईएस में की जाएगी एसएफटी के माध्यम से। एआईएस हैंडबुक का जो वर्जन 4.00 है जो कि जुलाई 2025 में आ चुका है, फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के लिए एप्लीकेबल है, और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स पे डिपार्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा फोकस है। अब इसमें जो पहली कैटेगरी है वो है परचेस ऑफ लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स की कैटेगरी में जैसे कि कोई भी महंगी घड़ी आप खरीदते हो या फिर आर्ट की पीसेस जैसे कोई एंटिक्स पेंटिंग हो गया या फिर स्कल्पचर्स हो गया, इसको बाई करते हो। और थर्ड यहाँ पे कलेक्टिबल्स जिसमें कि कॉइन्स या स्टैम्प्स आते हैं। अब 20 साल 25 साल पहले क्या कॉइन्स चल रही थी तो उसको बाई करने के लोग महंगे दाम ऑक्शंस में लगाते हैं, उसको खरीदते हैं। हाई वैल्यू ट्रांसपोर्ट और रिक्रिएशंस व्हीकल जैसे इसमें याच हो गया, बोट हो गया या फिर हेलीकॉप्टर्स हो गया। और इसके बाद है कि सन ग्लासेस। अब चश्मा हर कोई लगाता है लेकिन चश्मे की भी एक कैटेगरी बना दी गई है लग्जरी वाली। अब लग्जरी टाइप के यदि सन ग्लासेस खरीदते हैं या फिर लग्जरी बैग्स खरीदते हैं, शूज, ठीक है। अब नॉर्मल जो शूज लोग पहन रहे हैं उसकी बात अलग है, लेकिन जो लग्जरी वाली शूज होते हैं जो बहुत महंगे आते हैं उसकी रिपोर्टिंग भी होगी। स्पोर्ट्स वियर और इक्विपमेंट्स जैसे गोल्फ किट्स हो गया, स्काई वियर हो गया, अदर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हो गया, होम थिएटर सिस्टम, इंटरटेनमेंट का साधन जिसको कि लग्जरी की कैटेगरी में लाया गया है। अब हॉर्स रेसिंग क्लब या फिर पोलो में हॉर्स को चलाने के लिए यदि महंगे दामों पे हॉर्स को खरीदते हैं तो ये जो लग्जरी प्रोडक्ट हैं दोस्तों, इस पे जो भी हम पैसे खर्च करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 25-26 की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या है कि एक लिमिट लग गई है। मतलब आप जहां से भी खरीदेंगे जो भी उसका डीलर है उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 10 लाख रुपीस के ऊपर यदि इन प्रोडक्ट के ऊपर पैसे खर्च कर रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी। वो पर्सन जैसे ही आपको पेमेंट 10 लाख से ऊपर रिसीव करेगा वो आपसे फॉर्म फिलअप कराएगा, आपका पैन कार्ड लेगा, ठीक है, वो टीसीएस रिटर्न फाइल करेगा, क्योंकि 10 लाख रुपीस के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा 1% का टीसीएस उसे कलेक्ट करना है, जिसका आपको प्रॉपर इनवॉइस भी आपको देगा। तो ये नई कैटेगरी ऐड की गई है जिसके लिए कि आपको अलर्ट होने की जरूरत है। 10 लाख रुपए के ऊपर यदि आप इन पे खर्च करते हैं तो उसकी इनकम की सोर्स आपको अपनी आईटीआर में बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी, जिसका कि रूल्स पहले से चला आ रहा है लेकिन इसमें कुछ अपडेट भी हुआ था। जैसे फॉरेन टूर पैकेज बाई करते हैं, कोई कंपनी है जो कि फॉरेन टूर एंड ट्रेवल बेच रही है, उसको आप बाई कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो ऐसे केस में क्या है कि रूल्स चेंज हो गया। 10 लाख तक पे 5% का टीसीएस कलेक्ट होगा और 10 लाख रुपीज के ऊपर आप खर्च करो तो 20% का टीसीएस कलेक्ट होगा। तो ये जो टीसीएस कलेक्ट होगा ये आपके पैन नंबर पे ही कलेक्ट होगा, डिपॉजिट होगा, और ये डेटा इमीडिएटली रिपोर्ट हो जाएगा आपके पैन नंबर पे
जो आपने टीआईएस अभी देखा उसमें वो दिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है फॉरेन ट्रेवल पेमेंट। अब फॉरेन ट्रेवल पेमेंट का मतलब ये हो गया कि आप फॉरेन में जाते हो किसी भी पर्पस के लिए, जैसे आप एजुकेशन के लिए बच्चे को भेज रहे हो या मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए भेज रहे हो, तो इसमें 10 लाख तक कोई भी टीसीएस नहीं कटने वाला है, ना इसकी कोई रिपोर्टिंग होगी। 10 लाख रुपए के ऊपर यदि जाता है तो एजुकेशन के केस में दो पार्ट किए गए हैं। पहला पार्ट ये कि आप यदि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने कोई लोन नहीं लिया हुआ है, सेल्फ फंडिंग करके आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं बाहर पढ़ाने के लिए, तो उस केस में 10 लाख रुपए के ऊपर जैसे ही पेमेंट जाएगा 5% का टीसीएस कलेक्ट होगा। और यदि आपने लोन लेकर के आप बच्चे को बाहर भेज रहे हैं तो उस केस में कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे 10 लाख करो चाहे उसके ऊपर करो, उसमें टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में यह है कि 10 लाख तक कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं होगी, मतलब कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। उसके ऊपर यदि जाएगा तो दोस्तों उस केस में 5% का टीसीएस एप्लीकेबल है। इसके अलावा यदि आप फॉरेन में कहीं घूमने जा रहे हैं और आप अलग से जो है ट्रेवल बुकिंग कर रहे हैं, होटल्स की बुकिंग कर रहे हैं, फ्लाइट बुकिंग हो गया, इन सब के लिए 10 लाख रुपए तक कोई भी लिमिट नहीं है टीसीएस की। उसके ऊपर यदि जाएगा तो 20% का टीसीएस एप्लीकेबल है। इसके अलावा फॉरेन कंट्री में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी को गिफ्ट आप दे रहे हैं, तो उसमें भी लिमिट 10 लाख की है, उसके ऊपर क्रॉस करेगा तो टीसीएस कलेक्ट होगा। नेक्स्ट है होटल का पेमेंट। आप किसी भी होटल्स में जा रहे हैं, 50,000 रुपीज के ऊपर यदि आप पेमेंट करते हैं, कैश हो या नॉन कैश हो, आपसे पैन नंबर वो मांगेगा, क्योंकि उसे एसएफटी के माध्यम से इस ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना है। होटल्स के लिए बोला गया है कि 2 लाख रुपीज के ऊपर आपको कैश एक्सेप्ट नहीं करनी है। यदि कोई भी क्लाइंट 2 लाख रुपीज तक पेमेंट करता है कैश में, उसके नीचे, तो वो ट्रांजेक्शन्स तो रिपोर्ट होगी, क्योंकि 50,000 रुपीज के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन 2 लाख रुपीज के ऊपर कैश एक्सेप्ट नहीं करना है। यदि आप कैश एक्सेप्ट करते हैं तो 100% की पेनाल्टी होटल्स के ऊपर लगाई जाएगी सेक्शन 269 एसटी में। तो यहाँ पे आपके पैन नंबर पे यदि ये होटल्स कंपनी रिपोर्टिंग करती हैं तो ये डेटा भी आपके टीआईएस में रिफ्लेक्ट करेगा, और उस केस में आपके आईटीआर में इनकम के सोर्सेस आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पर्सनल व्हीकल्स। अब देखिए ये रूल्स तो काफी पहले से चला आ रहा है कि आप 10 लाख से ज्यादा की यदि कार बाई करते हैं कोई भी, तो उस केस में 1% की टीसीएस कलेक्ट होती है, ये भी रिपोर्ट हो जाती है। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, ये रूल्स भी पहले से है। 1 लाख रुपीस के ऊपर आप कैश में पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो वो भी रिपोर्ट होगा। एग्रीगेट बेसिस पर आपने 10 लाख से ज्यादा का पेमेंट क्रेडिट कार्ड पे किया हुआ है किसी भी माध्यम से, तो उस केस में वो भी रिपोर्टिंग होती है और आपके टीआईएस में रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पे दोस्तों प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप यदि कोई लैंड और बिल्डिंग बाई करते हैं तो जो रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी है 30 लाख रुपीस के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा उसकी वैल्यू रजिस्ट्री डीड में, वो तुरंत रिपोर्टिंग करेगा। और यहाँ पर सेक्शन 194 IA 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा का यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्रॉस करती है तो बायर को, यानी जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसको उसकी रिपोर्टिंग करनी। और लास्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखिए एक फाइनेंशियल ईयर में यदि आप 1 लाख से ज्यादा का प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो LIC कंपनीज भी आप एसएफटी के माध्यम से डेटा रिपोर्ट करें। अब टीआईएस में आपको जो भी ये डेटा दिखता है ये कोई जरूरी नहीं कि 100% सही हो। आपको यहाँ पे ऑप्शन भी मिलता है एक्शन लेने के लिए। आप इंफॉर्मेशन को करेक्ट भी कर सकते हैं, इनकरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आपके पैन नंबर से रिलेट नहीं करता है तो यहाँ पे आप स्ट्रिक्टली उसको डिनाई भी कर सकते हैं। इसलिए आपको टाइम टू टाइम ये चेक करते रहना चाहिए अपना टीआईएस, क्योंकि आईटीआर फाइल करते समय आपको इसकी इनकम अपनी आईटीआर में दिखानी पड़ती है। अब दोस्तों जो लोग इनकम के सोर्सेस को नहीं बता पाते हैं, आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, उनको डिपार्टमेंट इशू करता है इनकम टैक्स नोटिस। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 कॉलम दिखते हैं, एक होता है प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम, मतलब टीडीएस टीसीएस रिटर्न, और एसएफटी के माध्यम से जो डेटा आता है वो यहाँ पे सिस्टम में प्रोसेस होकर आ जाता है। और यहाँ पे एक कॉलम होता है वो आपके लिए दिया जाता है कि आपने उसे एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। आपने यदि रिजेक्ट कर दिया तो तुरंत वो सोर्सेस के पास जाएगा जिसने कि रिपोर्ट किया होगा। यदि वो सोर्स कंफर्म करेगा कि हाँ ये डेटा सही है तो फिर दोस्तों आपने जो रिजेक्शन किया है वो मान्य नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना है, फिर भी उसके बाद ही आपको एक्शन लेना है। होप यू लाइक दिस वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।